तो सत्ता में आज सबसे पहले बात अमेरिका में पूछे गए एक ऐसे सवाल की जिसे भारत में टूल किट की तरह इस्तेमाल किया गया। गुरुवार को व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकतंत्र पर जो सवाल पूछा गया वो भारत में राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। उस सवाल ने मोदी के सारे विरोधियों को एक कर दिया। यूट्यूबर्स का एक बहुत बड़े झुंड को एजेंडा चलाने वाला नोटिफिकेशन मिल गया। इसके बाद मोदी विरोधियों ने उस सवाल को अपनी अपनी फैक्ट्री में डाला, उसका कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया और फिर उसे अपने अपने एजेंडे में लपेटकर पेश कर दिया। सबसे पहले आपको वो सवाल बताते हैं। गुरुवार को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में काम करने वाली पाकिस्तानी मूल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं, लेकिन बहुत से मानवाधिकार संगठन हैं जो कहते हैं कि आपकी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है। आप और आप नहीं थकावट नहीं हेयर फॉल त्वचा उजली चमकदार एसिडिक पिंपल सिर दर्द पे है तनविशता असरदार तनविशता टैबलेट्स की सरकार भारत में मुसलमानों समेत दूसरे समुदाय के अधिकारों को बेहतर बनाने और अभिव्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाने के लिए तैयार है, ये एक सवाल था। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा गया एक सवाल कुछ घंटों में दुनिया भर के मोदी विरोधियों का राजनीतिक टूल बन जाए? पिछले 20 घंटों में ऐसा ही हुआ है। मोदी के विरोधियों को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि प्रधानमंत्री ने इस सवाल का जवाब क्या दिया। एजेंडाधारियों को सिर्फ इस बात की खुशी थी कि प्रधानमंत्री मोदी से वॉशिंगटन में भारत के लोकतंत्र पर कटाक्ष करते हुए एक सवाल किया गया। इन सवालों के जरिए मोदी विरोधियों ने कैसे एक सेलेक्टिव नैरेटिव सेट किया वो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी मूल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी के सवाल और उस पर प्रधानमंत्री मोदी का सीधा और स्पष्ट जवाब सुन लीजिए और अंदाजा लगाइए कि सवालों वाली राजनीति क्या होती है। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? जो आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो हमने आपको पत्रकार का सवाल और प्रधानमंत्री का जवाब पूरा और जस का तस सुना दिया। इसे सुनकर शायद आप भी यही कहेंगे कि एक खास मकसद से पूछे गए सवाल के जवाब में इससे सधा हुआ जवाब नहीं हो सकता। लेकिन यही क्लिप जब एजेंडाधारियों ने देखी तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का जवाब नहीं सुनाई दिया। उन्होंने पाकिस्तानी मूल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी का सिर्फ सवाल सुना, क्योंकि उसमें ही उनके लिए भर भर कर एंटी मोदी रस था। सवाल सुनते ही एजेंडा चलाने वाली और सियासत करने वाली फैक्ट्रियां और तमाम प्रोपेगेंडा मशीनें भारत में एक्टिव हो गई। हमने आपके लिए एक रील भी तैयार की है, उसे भी देखिए। जो
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। हम लोग नहीं हंगामा कर रहे हैं, आज तो दुनिया में ये हंगामा हो रहा है। हम जब कहते थे तो हमको तो यही कहा जाता था कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन जब ये बात अब अमेरिका तक पहुंच गई है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा इस बात को उठा रहे हैं, वहाँ का प्रेस उठा रहा है, वहाँ का मीडिया उठा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इतनी डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान में, उस डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट करते हैं। जो प्रधानमंत्री जी के सफल नेतृत्व के कारण हिंदुस्तान में परिवर्तन हो रहा है, एक गरीब इंसान की लाइफ में जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को देख के जो लोग पॉलिटिकल क्लासेस फ्रस्ट्रेट हो रही है, वो क्रिटिसाइज़ करती है।